ये है रोड टू हेवन, स्वर्ग के तरफ जाने का रास्ता। ये रोड के दोनों तरफ सॉल्ट वाटर है जो आगे चल के सूख के एक वाइट सॉल्ट डेजर्ट बन जाता है। ये कच्छ के टेंट सिटी के पास का वाइट डेजर्ट नहीं है। ये डेजर्ट धोलावीरा जाने के समय मिलेगा आपको दिसंबर जनवरी माह में। और 30 किलोमीटर आगे जाएंगे तो पाएंगे द वेरी एंशिएंट हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। आइए हमारे साथ। इसी सीरीज में 2 इम्पोर्टेंट वीडियोस हमने निकाले हैं। पहला, महंगी टेंट सिटी में क्यों रहे जब हमारे पास दूसरा व्यवस्था है, और दूसरा द ग्रेट व्हाइट रन के ऊपर। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। तो चलिए हमारे नई दिन की शुरुआत, और हमारी सवारी चली धोलावीरा की तरफ। ऐसा लगता है कि पता नहीं समुद्र को चीर के ये रास्ता किधर चली जा रही है, शायद स्वर्ग की तरफ। और ये रोड ऐसे ही 25-30 किलोमीटर तक चलती रहती है। कमाल का नज़ारा है। किसी सफ़र में उतना मज़ा कहाँ जितना मज़ा ठहर के पलों को देखा जाए, और ये पल बिल्कुल अद्भुत था। और पता नहीं क्यों स्वर्ग जाने का रास्ता बिल्कुल खाली है, मानो सारी भीड़ नरक की तरफ होगा। और मजा तो तब है जब ऐसे खाली रास्ते में आप बिंदास बीच सड़क से चल रहे हो। तस्वीर लेते लेते हमें दूर आसमान में एक हवाई जहाज उड़ते हुए दिखा। शायद ये भी स्वर्ग की तरफ जा रहा होगा। और इधर स्वर्ग से आए थे कुछ बहुत ही विशेष सुंदर फ्लेमिंगोस। और इधर पास ही दिख रहा है नमकीन पानी में नमक बनता हुआ। जरा सोचिए, देश की कौन सी सड़क से आप इस तरह बिंदास चल पाएंगे। इधर सिर्फ हम 3 और दूर दूर तक कोई नहीं। सच पूछिए तो ये रोड टू हेवन नहीं है, ये हेवन ही है। इधर से थोड़ा आगे निकला तो पाया कि समुद्र का पानी धीरे धीरे सूख रहा है। और देखिए कैसा सफेद नमकीन सतह उभर के सामने आ गई है। इस तरफ देखते देखते पानी पूरी तरह से सूख गया है, और इस तरफ कुछ पर्यटक भी मौजूद। हम भी रास्ता छोड़ के आ गए द ग्रेट व्हाइट डेजर्ट के बीच में। इधर चारों तरफ नमक ही नमक। ऐसा लग रहा है मानो कश्मीर की वादियों में बैठे हैं। इधर धूप है मगर धूप का एहसास नहीं। अरे धूप छोड़िए, भूख और प्यास भी भूल चुके हैं।
बस मन में एक ही चीज था कि ये मोमेंट बस थम जाए। वाकई में स्वर्ग अगर कहीं है तो यही है। पता नहीं क्यों हम मुंबई महानगर की गलियों में खाक छान रहे हैं। यहाँ से कुछ दूर आगे है हड़प्पन सिविलाइजेशन का मेट्रोपोलिस धोलावीरा। इस जगह का खोज आर्कियोलॉजिस्ट जगपति जोशी जी ने 1969 में की थी और एस्कैवेशन हुआ 1989 से 1991 के बीच में R.S. विश जी के द्वारा। ईयर 2021 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया और उस जमाने में लगभग 50,000 लोग यहाँ रहते थे। वहाँ के लोकल गाइड से हमें कई प्रमुख जानकारियाँ मिली। ये सबसे बड़ा रिजर्वायर सर, इसे ईस्टर्न रिजर्वायर जी ईस्टर्न रिजर्वायर है क्योंकि ईस्टर्न डायरेक्शन में है। वो कॉर्नर से लेके सर ये कॉर्नर तक कंटिन्यू एक ही गॉड से जानती है। जो नगर के संचालन कर सके वो लोग 12 मीटर हाइट पे रहते थे, ऊंचे 12 मीटर। इसमें जाने के लिए 3 द्वार, सामने ईस्टर्न, वेस्ट और नॉर्थ। साउथ साइड कोई द्वार नहीं है क्योंकि वास्तुशास्त्र के हिसाब से हम लोग घर की रचना करते हैं, द्वार नहीं रखते सर। कोई भी गेट में जाने के लिए सीधी एंट्री नहीं है सर। प्रांत अधिकारियों के लिए तथा सामान्य जन के लिए अलग अलग विभाग थे, जिसमें प्रांत अधिकारियों का विभाग मजबूत पत्थर की सुरक्षित दीवार से बना था, जो आज भी दिखाई देता है। हमें बताया गया कि धोलावीरा में सभी व्यापारी थे और यह व्यापार का मुख्य केंद्र था। कहा जाता है कि ये कुबेरपतियों का महानगर था, अर्थात उस जमाने का मुंबई। धोलावीरा का निर्माण चौकोर एवं आयताकार पत्थरों से हुआ है, जो समीप स्थित खदानों से मिलता था। इस महानगर में पानी की जो व्यवस्था की गई थी वह अद्भुत है। मतलब 5000 साल पहले यहाँ के लोग कितने मॉडर्न थे। हम भी खड़े हैं मैम, ये ईस्टर्न द्वार कपड़ टाउन में देने के लिए 3 द्वार, उसमें से ईस्टर्न द्वार में जो बाहर से चैनल देख के ये नीचे देखा। ये धोलावीरा 2 स्टोन का उपयोग हुआ है, लाइमस्टोन और सैंडस्टोन। ये सैंडस्टोन है, शेड वाला रहता है, इसकी आयु ज्यादा नहीं रहती क्योंकि डैमेज जल्दी हो जाता है, सॉफ्ट रहता है। ये लाइमस्टोन है क्योंकि हार्ड रहता है, इसकी आयु ज्यादा रहती है। हम लोग आज एडी के महले या तो इमारतें बनाते हैं तो हम लोग एक ही कॉलम रखते हैं। कॉलम मीन्स बीम, एक ही बीम रखेंगे, अर्थक्वेक आएगा, हीट होगा तो टूटेगा। तो उन लोगों ने क्या लाइमस्टोन कहाँ यूज किया, जहाँ इसकी आयु ज्यादा है। ये लाइमस्टोन है, इंटर सिस्टम लॉक रखे ऊपर, देखिए ऊपर इंटर सिस्टम लॉकिंग है, मेल फीमेल इंटर सिस्टम लॉक। पर लॉक करते के जुदे जुदे पत्थर से पूरा बीम बनाया। अर्थक्वेक आएगा तो पूरा बीम स्लाइडिंग करेगा, हिलेगा सही, गिरेगा नहीं तो ऊपर का भाग भी नहीं करेगा। इसका पार्ट ये सेंटर का बीम है। राउंड ऐसे 8 मिले 7 नेशनल म्यूजियम दिल्ली ले गए। आज के आधुनिक महानगरों में जैसी पक्की गटर व्यवस्था है, वैसे ही 5000 साल पहले यहाँ पे थी। ये रहा सिलबट्टा पत्थर। इस प्राचीन महानगर में जो पानी की व्यवस्था की गई थी वो एक नजर देखिए। वर्तमान मुंबई शहर से आके प्राचीन जमाने के मुंबई शहर को देखना, ये था एक कमाल का एक्सपीरियंस। अगले एपिसोड में आपको लिए चलेंगे द ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया। यूनाइटेड स्टेट्स के एरिज़ोना में जो ग्रैंड कैनियन स्थित है, बिल्कुल उसी का हूबहू प्रतीक। और साथ में आपको लिए चलेंगे द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ कच्छ,
कालो डूंगर। इस पहाड़ से आपको इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर सामने दिखेगा साफ, और साथ में हम चलेंगे इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर ब्रिज तक।